हेलो, राम राम जी। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी जगह कुशल मंगल से होंगे। भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपनी जगह एकदम बढ़िया राजी खुशी सब रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। तो चलो आज का लोग करते हैं स्टार्ट। आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। ये देखो भाई, हम चल पड़े हैं, मैं, थानवी, टिया और थानवी के नाना जी खाटू श्याम जी के यहाँ। टाइम हो रहा है शाम का 5 बजे का। हम शाम का टाइम निकला, अभी ये ड्यूटी ऑफ करके आए हैं और फिर हमने सोचा चलो टाइम है तो चलते हैं खाटू श्याम जी। एकता को छोड़ दिया हमने घर पे, क्योंकि एकता बोल रही थी मम्मी घर पे भी कोई रहना ज़रूरी है, रात का टाइम है तो सारे साथ जाना ठीक नहीं है, घर भी सुना नहीं छोड़ सकते। घर पे छोड़ दिया हमने एकता को। मैं, थानवी और टिया और थानवी के नाना जी हम निकल लिए। टाइम 5 बजे का, शाम तक पहुँचेंगे। करीब पहुँचते पहुँचते हमें बज जाएंगे 9:30 का टाइम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं शाम के टाइम एक बार दर्शन करेंगे, फिर एक बार करेंगे सुबह। तो ये देखो जी, ये आ गया राजस्थान का टोल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टोल। देखो छोटा सा कितना प्यारा सा बना, इसका गेट देखो कितना सुंदर है ना, एकदम बढ़िया बारीक कटिंग करके ऐसे गेट में बना रखा था। फिर मैंने सोचा चलो इसकी भी एक क्लिप ले ली जाए। ये हमारी टिया भाई छोटकी, ये थानवी की छोटी बहन, मेरी छोटी बेटी टिया। कितना प्यार कर रही। नाम में से पूछ रही क्या नाम है तेरा, बता रही है टिया, बहुत आराम से बता रही है। बहुत बहुत प्यारी बेटी है, बहुत शैतानी भी है, थोड़ी सी शैतानी करते, नटखट सी ना, शैतानत क्या ना, एक तरह से नटखट सी है ये, चुलबुली सी गुड़िया है। थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करती, फिर मैं इसको मना करती अभी नहीं सोना, क्योंकि अगर ये अभी रास्ते में सो जाएगी तो फिर रात को करेगी परेशान। और मम्मी के बगैर पहली बार इसको मैं घर से बाहर लेके निकली हूँ, देखती हूँ आज ये रुक पाएगी कि नहीं, क्योंकि मम्मी के बगैर ये रहते नहीं है, रात को मम्मी को याद करते हैं। फिर मैंने सोचा चलो हम देखते हैं, जैसा भी होगा आज इसको लेके चलते हैं। थान में तो हमारे साथ शुरू से रह जाते हैं, लेकिन टिया कभी दूर नहीं करता मेकता से, ये अपनी मम्मी के पास में तकरीबन रहती है। लेकिन आज हम टिया को भी लेके आगे। देखो पहुँचते पहुँचते होने लगे शाम, मौसम कितना बढ़िया हो गया है, एकदम बढ़िया। ये देखो ये सूरज देवता छिप रहे हैं और आगे चांद की हो जाएगी तैयारी, चंदा मामा आ जाएंगे, सूरज देवता छिप जाएंगे। सुहाना सा मौसम हो रहा है, एकदम बढ़िया वाला। शाम का टाइम होगा, करीब 6:45-7 बजे का टाइम है ये। बाकी तो मैं नोट तो मैंने किया नहीं कि क्या टाइम हो गया, अंदाजे से बता रही हूँ कि हाँ 6:45-7 बजे का टाइम है। और राजस्थान की सुहानी शाम देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है मौसम, यहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम रुक के थोड़ी देर के लिए 2-4 शॉट रील बनाई अपनी और फिर हम आगे चल पड़े। ये छुटकी मेरी गोदी में बैठी थी, थानवी पीछे खड़ी थी। थानवी सोच रही कि कभी मेरे को आगे आना है। अब टिया पीछे बैठ नहीं सकती, क्योंकि टिया है छोटी, टिया को हम पीछे बैठा नहीं सकते। थानवी फिर भी समझदार है भाई, टिया से बड़ी है, तो उसको फिर भी बोल बाल के हम बोल देते बेटा कोई बात नहीं, आप समझदार हो, आप पीछे बैठो। अब थानवी सोच रही कि मैं नाना जी की गोदी में बैठ जाऊँ, अगर उनकी गोदी में बैठ जाएगी तो गाड़ी कौन चलेगा, परेशान हो जाएंगे। और टिया हो रही थी नींद से परेशान, तो मैंने टिया को बातों में लगा रखी थी। कभी इसको कोई पोएम सुना रही थी, कभी इसको कोई छोटी सी कहानी सुना रही, ताकि ये सोए ना। अगर ये इस टाइम सो जाते तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती। तो इस करके मैंने इसको गोद में ले लिया। बेटा थानवी आप यहाँ पीछे खड़े हो जाओ। वो हमारे दोनों के बीच में देखो पीछे खड़ी होगी, दोनों सीट के पास में। मन उसका भी कर रहा है आगे आने के लिए, लेकिन फिर भी कहने से रुक गई। ये हम पहुँच गए जी खाटू श्याम दरबार के पास। ये देखो जी, ये आ गया तोरण द्वार, ये आ गया जी। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे रह गए खाटू श्याम बाबा का दरबार, करेंगे दर्शन। आप भी करना। एक फ़ायदा होता है, अगर हम शाम के टाइम आते हैं, यहाँ पे ही रूम लेना पड़ता है, तो शाम को भी हमारे दर्शन हो जाते हैं और सुबह भी। सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है। बस एकता को अब की बार नहीं आ पाई, ये मुझे थोड़ा सा मन में लग रहा है कि एकता भी हमारे साथ आ जाते तो भी बाबा के दर्शन कर लेते, लेकिन भाई घर पे भी रहना कोई ज़रूरी है। रात के टाइम घर को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, दिक्कत बढ़ सकती है। देखो सिटी में कुछ भी हो सकता है, इस करके तो सबसे पहले हमने सोचा चलो रूम लेते हैं, रूम में अपना फालतू सामान रखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से हम हाथ मुँह धो के और फिर निकलेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे करवा रहे थे ये एंट्री करवाने के बाद फिर हम जाएंगे ऊपर अपने रूम में। ऊपर वाला फ्लोर पे हमें मिला था अपना रूम, तो रूम में जाएंगे, फ्रेश थोड़ा हो लेंगे, हाथ मुँह धोएंगे और फिर चलेंगे भाई दर्शन करने के लिए। कुछ सामान यहाँ रखा है नीचे, कुछ मैंने ऊपर। कुछ देखो थानवी भी हमारे समझदार हो गए, थानवी भी लेकर घूम रहे अपने हाथ में। तो भैया ने ले ली चाबी और ये देखो दोनों मैडम यहाँ पूजा पाठ करने लगी। दोनों बैठ गई। मैं क्या कर रही हूँ माँ, जय बाबा की कर रहे हैं दोनों के दोनों। देखो यहाँ पे कृष्ण राधा की तस्वीर से वहाँ पे बैठ के वो जय बाबा की करने लगी। शाम का टाइम हो गया था ना, तो उनको पता है शाम के टाइम पूजा करते हैं। तो अभी हम रूम में अपना हाथ मुँह धो के सामान वामान रख के हम आ गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल शाम का टाइम था, एकदम खाली खाली, बिल्कुल भीड़ का कोई काम नहीं। और VIP गेट से हमें एंट्री मिल गई, तो और भी जल्दी आ गए। अगर VIP गेट से नहीं मिलते तो थोड़ी सी दिक्कत आती। एक लाइन फर्स्ट वाले लाइन में हम आगे, बाकी सारी लाइन साइड से थी। VIP में आने के बाद थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि भाई VIP लाइन में ही आए, जैसे भी दर्शन हो जाए वैसे ही अच्छा, लेकिन बाबा के दर्शन होने चाहिए। लेकिन मैं कुछ महीने से नोटिस कर रही हूँ कि हर बार हम पहली वाले लाइन से आते हैं, आराम से बाबा के दरबार में हमारा माथा टिक जाता है, हाथ भाई दोग लगाते हैं, माथा टेकते हैं। क्या होता है कभी कभी जो आगे पीछे के लाइन से जाते हैं तो उसमें भाई हम अपना हाथ नहीं टेक सकते हम बाबा के मंडी के ऊपर, और माथा नहीं टेक सकते, दूर से दर्शन करते। लेकिन अभी 2-3 महीने से मैं नोटिस कर रही हूँ कि बाबा की मेहर हो रही है। फर्स्ट वाले लाइन में हमारा नंबर पड़ जाता था, आराम से दर्शन करते खूब अच्छे से।
तो ये देखो टिया अपने नाना जी के पास में, क्यों टिया को अगर नीचे छोड़ दे तो भीड़ थी थोड़ी सी ज़्यादा। अंदर दरबार में जब आते हैं तो यहाँ मंदिर के पास में देखो भीड़ होने स्टार्ट हो गई थी, पीछे फिर भी खाली लाइन थी, तो इसलिए मैंने इनको बोल दिया कि भाई आप ले लो टिया को। और थानवी तो समझदार है, वो तो मेरी उंगली पकड़ लेगी। बाकी सारी लाइन में पीछे की साइड से भीड़ आ रही थी, और जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसमें थोड़ा खालीपन सा था। ये देखो बीच की 1-2 लाइन खाली है, मतलब बंद कर रखी थी। खाली तो क्या है, बीच की लाइन बंद कर रखी थी। और ये साइड वाले में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ कितनी ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। जय हो थानवी, जय हो, जय बोलो, जय हो। अभी जब आगे पहुँचूंगा वो देखे करके हम आ गए थे रूम पे। रात को रूम पे अपने आराम से किया रेस्ट, और सुबह नहा धो के हम फिर दोबारा से हो गए रेडी। एक बार सुबह दोबारा से दर्शन करके आएंगे बाबा के। तो ये लिया था हमने रात में रूम छोटा सा, क्योंकि हम मेंबर बहुत कम थे भाई, मैं और थानवी टिया और थानवी के नाना जी। तो बस अब रेडी हो गए थे। एक बार पूरा रूम चेक करे थे, कोई सामान इधर उधर छूट ना जाए। कपड़े अपने हमने फोल्ड करके रख लिए, जो गीले थे वो अलग पॉलिथीन में डाल दिए, जो सूखे थे वो अलग डाल दिए। टिया कुछ दिखा रही है मुँह में, क्या कुछ हो रहा है पता नहीं। और थानवी ये बैठी अभी अपना सामान कर रहे हैं पूरा क्लोज, गाड़ी में रखेंगे सामान और फिर करके आएंगे हम। देखो अपना मुंह साफ कर रहे हैं मेरी चुन्नी से, कितने समझदार लड़के मेरे चुन्नी से अपना मुंह साफ कर रही है। टिया थानवी तो भाई सामान रख दिया अपना पूरा अपना गाड़ी में। टिया इधर देखो, टिया मेरी तरफ देखो, पीछे पीछे देखो, माँ की तरफ। टिया माँ की तरफ देखो, बोलो खटवाले की जय, खटवाले की जय। और भागो आगे आगे चलो। चलो चलो नानी जी गए उधर, चलो खटवाले की जय। इधर बेटा, इधर उधर चलो। खटवाले की जय, खटवाले की जय, जय श्री श्याम। ये देखो सुबह सुबह का टाइम और भीड़, और ये होती है VIP वाली लाइन जो फिलहाल खाली है। और ये देखो नॉर्मल, कितनी भारी भीड़ है। उधर से लेके उधर तक टाइम है सुबह का 6:30 बजे का। और भीड़ देखो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये बाकी सारी लाइनें देखो, जो VIP लोगों की लाइन है बिल्कुल खाली है, और उसमें देखो आप भीड़ कितनी बार। और ये हमारे छुटकी दोनों के दोनों। चलो, तो आरती का यहाँ पे टाइम था, अभी आरती स्टार्ट होने वाली थी। उससे पहले श्रृंगार हो रहा था, बता रहे थे जो यहाँ भैया रहते हैं ना गार्ड वगैरह, वो बता रहे थे कि श्रृंगार हो रहा है अभी फ़िलहाल बाबा का। श्रृंगार होने के बाद में होगी आरती। तो मुझे टाइम नोट कर लिया मैंने कि आगे से आएंगे तो इसे टाइम आएंगे, चल कम से कम आते हैं तो बाबा की आरती में तो शामिल हो। शाम की आरती में तो हम शामिल नहीं हो पाए, लेकिन सुबह वाली आरती में हम अच्छे से शामिल हुए। पूरी आरती हमने अच्छे से सुनी। आरती कंप्लीट देखो, ये यहाँ पे बंद कर रखा है क्योंकि आरती हो रही है आगे। यहाँ पे रस्सी लगा रखे, सारी लाइन बिल्कुल खाली है। और ये आरती कंप्लीट होने के बाद में रस्सी को खोल देंगे और फिर सब चल पड़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन में ही हम थे, बीच में कुछ लाइन बिल्कुल लॉक लगा रखी थी, कुछ नहीं। और फिर लास्ट वाली परली साइड वाली वही 3 लाइनें चल रही थी। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। ये हमारी छुटकी क्या कर रहे हैं दोनों बहन, देखो बाबा के लिए जो गुलाब लेके आए थे ना, उनसे ये इधर उधर कुछ खेल रही है, कुछ कर रही है। दोनों के दोनों देखो, इधर देखो।
श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल लिए सालासर बाबा के दर्शन करने के लिए। जब भी हम खाटू श्याम आते हैं तो दोनों जगह दर्शन करके जाते हैं, खाटू श्याम जी और सालासर बाबा के यहाँ भी। तो सुबह सुबह का टाइम था, दर्शन करके खाटू श्याम जी के निकल लिए सालासर बाबा के दर्शन करने के लिए। चाय नाश्ता कर लिया था हमने सुबह सुबह। अभी चल रहे हैं, बच्चों को भूख लगेगी तो आगे कुछ देखेंगे खाने पीने के लिए। नहीं भूख लग रही तो जब तक चल रहे हैं, क्योंकि इनको दूध वूध सुबह पिला दिया था। ये देखो थानवी ने बोला नाना जी मुझे भूख लगी, तो ये बोले दर्शन करते हैं हम बाद में, पहले बच्चों को कुछ खिलाते हैं। मैंने तो बोला था दर्शन करने के बाद में खा लेंगे, लेकिन थानवी 2-3 बार बोलने लगी थी नाना जी भूख लग रही, नाना जी भूख लग रही थी। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे ही रुक गए थे चारपाई, क्योंकि देखो हर टाइम गाड़ी चलाना तो चारपाई डली हुई थी। फिर ये बोली ये जगह अच्छी है, थोड़ी देर में कमर सीधी कर लूँगा आराम से। तो ये था जी रेस्टोरेंट, इसमें हमने दे दिया था ऑर्डर खाने का। और जब तक ये दोनों छुटकियाँ खेल रही थी आराम से दोनों यहाँ पे क्या किया, हमारे टीयू ने चप्पल छोड़ के आ गई। बाद में हमने देखा कि चप्पल छूट गई, कहाँ छूट गई, यहाँ छूट गई, कोई बात नहीं भी छूट गई तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे वो दोनों देखो कैसे खेल रहे। बच्चे को खेलने के लिए कहीं भी कोई भी जगह मिल जाए वहीं बस अपना स्टार्ट। इसको ये नहीं है कि मैं गिर जाऊँगी स्लिप कर जाऊँगी, नहीं कोई मतलब नहीं। जब तक खाना तैयार हो गया दोनों यहीं खेलते रही आराम से। खाना वाना खाने के बाद फिर हम फिर दोबारा निकल लिए बस। तो अब पहुँचने वाले हम सालासर बाबा के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो हर महीने बाबा की दया से दर्शन करने के लिए पहुंच जाते। कभी कभार अगर देर सवेर हो जाते हैं तो बाबा अपने आप से हमें बुला लेते हैं, लेकिन अब की बार एकता घर पे छूट गई है तो हमें फेल हुआ कि एकता छूट गई। चलो भाई क्या करें, कोई बात नहीं, एकता के बच्चे तो आ गए। तो अभी हो गई थी थोड़ी सी धूप, टाइम हो गया था 11 बजे का। तो हमने सोचा भाई टिया परेशान हो रही तो यार टिया के नाना जी ने ले ली टिया कंधे को, पर तकरीबन टिया को तो इसके नाना जी अपने कंधे पर बैठा के ही रखते हैं। थानवी समझदार है, थानवी अपने साथ साथ चलती रहती है। अभी यहाँ से हम गाड़ी हमने कर दी थी पार्क, और यहाँ से लेंगे हम प्रसाद लेने के बाद फिर करेंगे दर्शन। सुबह सुबह टाइम से दर्शन करके, और आज शायद हम शाम तक घर पहुँच जाएंगे 3-4 बजे तक, क्योंकि अभी 11 ही बजे हैं। खाना वाना हम खा चुके, बस सिर्फ दर्शन करना बाकी है। दर्शन करेंगे और फिर अपना वापसी घर के लिए, क्योंकि शाम के टाइम एकता को वापसी जाना है ससुराल टिया को लेके। थानवी हमारे पास में ही रहेगी। थानवी का स्कूल यहाँ स्टार्ट हो गया है, यहीं पर हमने करवा दिया थानवी का एडमिशन। तो अभी अपने थानवी अपने पास में ही रहेगी। ये देखो टिया की मस्ती, सबसे अच्छी तो टिया की मौज है। बैठी रहती है आराम से, चलते कहीं भी चलते रहो कंधे पे बैठी रहती, जबकि मैं बोलती उसको नीचे उतारो, लेकिन नहीं, ऊपर ही बैठा के चलते, कोई बात नहीं, छोटी है अभी। तो भाई चल रहे हैं, हल्की हल्की धूप होने शुरू हो गई है। अभी 11 बजे का टाइम हो गया तो धूप होने शुरू हो गई है। ये पहुँच गया मंदिर के बिल्कुल पास में। यहाँ हम चप्पल उतारेंगे, हाथ मुँह धोएंगे और उसके बाद में अपना प्रसाद लेंगे, फिर करेंगे दर्शन। हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, हर बार एक से एक बढ़िया मतलब बदलाव आते हैं। जहाँ पे जाओगे ना वहीं कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो मैं इनको बता रही थी अब की बार देखो कितना, पिछले बार कुछ चेंज था और अब की बार बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ये देखो गेट, कुछ दिन में ही ये गेट ना इतना ज़्यादा चेंज हो गया। 2-3 महीने हम लगातार देखते देख रहे हैं कि इतना बारीकी से काम हुआ और इतना साफ़ सफाई से बहुत अच्छा गेट बना दिया। पहले ये थोड़ा चेंज था, अभी थोड़ा अलग कर दिया। इसमें ना पत्थर की कटिंग करके डिज़ाइन बना के, देखो कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना के ये गेट चेंज किया, बहुत अच्छा है। हर बार कुछ ना कुछ बदलाव मिलता है। और टिया का हाथ पकड़ रखा है टिया के नाना ने। थानवी आगे निकलने की कोशिश की, उसके बाद नाना जी मना कर रहे, बेटा गुम हो जाओगे, भीड़ ज़्यादा है। बच्चे को होता है मैं और आगे जाके देखूँ, मैं और आगे जाके देखूँ। मैं तो सिर्फ ये गेट की तरफ ध्यान दे रही थी कि कितनी बारीक कलाकारी कर रखे है भाई, हद है। ऐसे ऐसे इंसानों के कितना बारीक काम करते हैं। ये देखो जी बालाजी महाराज के मंदिर स्थान कितना सुंदर सा, ये देखो एकदम बढ़िया। कभी कभार छोटे मोटे क्लिप निकाल लेते, वैसे मना करते हैं क्लिप निकालने के लिए, लेकिन फिर भी मैं छोटे मोटे क्लिप कभी कभार निकाल लेती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हे मेरे मालिक, सबके घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बस यहाँ किया हमने दर्शन, फिर हम निकल लिए मंदिर से बाहर। अभी पहुँचेंगे अपनी गाड़ी के पास और फिर चलेंगे घर। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है? देखो मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह से व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ, छोटे छोटे क्लिप बनाती हूँ, फिर एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप भी देखना चाहते हो ये जो जगह मैं देख के आ रही हूँ, हर बार जाती हूँ मैं, हर महीने तकरीबन खाटू श्याम सालासर, और आपको अच्छा लगता है, आपकी कोई मनोकामना है तो ज़रूर से एक बार दर्शन करने के लिए जाए। ये देखो जी मेन द्वार सालासर बाबा के मंदिर का मैं आपको दिखा, देखो 1 2 3 मेन गेट हैं, कितने सुंदर सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और ये है यहाँ पे हवन होता रहता है हर टाइम, परिक्रमा देनी होती है, हवन होता रहता है हर टाइम। तो यहाँ परिक्रमा, हवन की परिक्रमा दे के और फिर यहाँ से लेंगे हम प्रसाद, भभूति का जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद लेंगे और फिर निकलेंगे। तो चलो मैं आपको फिर दोबारा से कहती हूँ, अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो जैसे मुझे आप अभी तक सपोर्ट कर रहे हो ऐसे ही आगे भी सपोर्ट अपना बनाए रखें। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सभी ने अपना प्यार बनाया है, ऐसे ही आगे बढ़ता है। अगर मुझे
कुछ आपको लग रहा है कि भाई कुछ और सुधार करना चाहिए अपने ब्लॉग में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसके लिए कमेंट करें, कुछ अगर गलत लग रहा है तो उसके लिए भी कमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही कमेंट हो। अगर कुछ गलती नज़र आ रही है आपको मेरे ब्लॉग में तो वो भी आप मुझे बताएं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो ये है जी हवन बालाजी महाराज के मंदिर के का, तो कर लो दर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम। और हवन के दर्शन करने के बाद, परिक्रमा देने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की साइड में, फिर पहनेंगे अपने चप्पल जूते और फिर अपनी गाड़ी के पास। ये देखो जी यहाँ से निकाल रहे हैं चप्पल जूते, तो करते हैं